तो हमारे पास इस तरीके से अगर मान लो कि अगर अब मैंने जैसे यहाँ पर क्या किया, ये तो 2 वेक्टर्स थे मेरे पास, कहीं अलग अलग दिए हुए थे तो मैंने ये अटैच कर लिए। लेकिन अगर मान लो कि ये कह दें कि अपने पास जो वेक्टर्स हैं वो अपने पास कोइनिशियल वेक्टर्स हैं। कोइनिशियल मतलब कि यानी कि ये ए हो गया और ये बी हो गया अपने पास, तो हम रिजल्टेंट किस तरीके से निकालेंगे। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पर कि हमारे पास अब ये जब इस तरीके से वेक्टर्स होंगे जो कोइनिशियल होंगे, अभी भी एक्ट तो किसी ना किसी एंगल पर ही कर रहे हैं ये, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसका पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लेंगे इन वेक्टर्स के मिला के। तो ये हो गया अपने पास ए वेक्टर, और ये अब अपने पास पैरेललोग्राम की साइड्स बराबर होती हैं तो ये हो जाएगा बी वेक्टर। तो ये जो होगी अपने पास यानी कि पैरेललोग्राम की एक तरीके से क्या कह दूँ इसको कि डायगोनल जो है अपने पास वो अपने को क्या दे देगी, रिजल्टेंट दे देगी। लेकिन अपने पास अगर क्या हो, बहुत सारे नंबर्स हों वेक्टर्स के, कि अपने पास क्या हो जब व्हेन नंबर ऑफ वेक्टर्स एक्ट इन डिफरेंट डायरेक्शंस, ठीक है, डिफरेंट डायरेक्शंस में एक्ट कर रहे हो, जैसे ए बी सी डी ई, इस तरीके से अपने पास कोई वेक्टर्स हैं। तो अब इनको कैसे निकालेंगे, तो अभी मैंने क्या कहा था, इनको इस तरीके से हम क्या कर देंगे, ऑर्डर में, एक ऑर्डर में इनको हम अटैच करते जाएंगे। ये हो गया सी, ये हो गया डी, ये हो गया ई। तो एक जगह हम खाली छोड़ लेंगे और ये जो वेक्टर होगा ये अपने को क्या दे देगा, रिजल्टेंट। अब ये देखो, ये 2 वेक्टर्स हो गए, इनको मिलाने वाली है थर्ड साइड क्या देगी, रिजल्टेंट। तो ये क्या होगी, ए प्लस बी, ठीक है। अब फिर ये और ये एक डायरेक्शन में हो गए, इनको मिलाने वाली ये अपोजिट ऑर्डर में, ये इसका क्या देगी रिजल्टेंट R1 नाम रख दूँ इसका, इसका R1 रख दें, इसका R2 रख दें। अब ये और ये एक ऑर्डर में हो गए, तो इनको मिलाने वाला ये जो है ये दे देगा रिजल्टेंट, इसको दे दें R3 नाम। अब R3 और E मिलकर क्या दे देंगे, ये रिजल्टेंट। तो इन सब का रिजल्टेंट अपने पास ये एक सिंगल वेक्टर अपने को क्या करेगा, दे देगा, और इट इज़ कॉल्ड पॉलीगन लॉ। तो अब सबसे पहले अपने पास हम बात करते हैं ट्रायंगल लॉ की। तो ट्रायंगल लॉ क्या है, जब अपने पास 2 वेक्टर्स एक्ट कर रहे हों एट द सेम टाइम, आर रिप्रेजेंटिंग इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द 2 साइड्स ऑफ द ट्रायंगल एंड टेकन इन वन ऑर्डर। वन ऑर्डर का मतलब क्या है कि एक के हेड से दूसरे की टेल शुरू हो रही हो, ठीक है। देन द रिजल्टेंट वेक्टर इज रिप्रेजेंटिंग इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल बाय ज्वाइनिंग दम इन द अपोजिट ऑर्डर। तो अपने पास जो थर्ड साइड होगी उस थर्ड साइड को हम किस में जोड़ देंगे, अपोजिट ऑर्डर में जोड़ देंगे। तो इसके लिए अब मैं इसका क्या निकालने जा रही हूँ, एनालिटिकल ट्रीटमेंट निकालने जा रही हूँ। तो एनालिटिकल ट्रीटमेंट कैसे है अपने पास ट्रायंगल लॉ का, देखो और इसी से ही जो मैंने शुरुआत में जो मैंने लिखे थे कि अपने पास एक साइड पर एक्ट कर रहे हों, तो अपने पास ये एक ही साइड पर एक्ट कर रहे हैं, तो हमने लिखा था ना R = A + B। तो किस तरीके से अपने पास आएगा वो मैं आपको दिखाऊंगी इससे, ठीक है। अब मैंने मान लिया कि यहाँ पर मेरे पास ये वेक्टर है A और ये वेक्टर है मेरे पास कौन सा, B। तो अभी हमने कहा अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ये जो थर्ड साइड होगी इट गिव्स अस द रिजल्टेंट। तो अब ये रिजल्टेंट निकालने के लिए मैं क्या करूँ, मैं इसको बढ़ा दूँ A वेक्टर को, इसको पहले नाम दे लेते हैं O P Q, और यहाँ से इससे मैं इस पॉइंट से इसके ऊपर डाल दूँ क्या, परपेंडिकुलर, और इसको नाम दे दिया मैंने क्या, N, ठीक है। तो अब अपने पास ये पूरा ट्रायंगल अगर मैं लूँ कौन सा, ONQ अगर मैं लूँ इन ट्रायंगल, तो अपने पास R = या इसको इसमें लिख लेते हैं OQ रिजल्टेंट अपने पास इक्वल्स टू किसके बराबर हो जाएगा, ON² + QN का स्क्वायर। ये हो जाएगा अपने पास पाइथागोरस थ्योरम से। अब यहाँ पर अपने को किसकी ज़रूरत है, QN निकालने की और PN निकालने की, ठीक है। तो अब मैंने मान लिया कि ये जो एंगल अपने पास बन रहा है ये एंगल मैंने मान लिया कितना है, थीटा, और ये एंगल मान लिया मैंने कितना है, बीटा। अब मैं ट्रायंगल ले लूँ इन ट्रायंगल QPN, ये वाले ट्रायंगल में ले लूँ मैं, ठीक है। अब इस ट्रायंगल में अपने पास क्या होगा, अपने को क्या चाहिए है, ये चाहिए, ये तो अपने पास है ही B, राइट।
तो अपने पास ये क्या हो गया, अपने पास हाइपोटेन्यूज, और ये क्या हो गया अपने पास बेस। तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो क्योंकि हाइपोटेन्यूज तो होना ही होना चाहिए, क्योंकि अपने को निकालना है। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज पी एन बाय पी क्यू इक्वल्स टू किसके बराबर हो जाएगा, कॉस ऑफ थीटा के। और पी एन इक्वल्स टू किसके बराबर हो गया, बी कॉस ऑफ थीटा। ये वैल्यू आ गई अपने पास इसकी पी एन की। सिमिलरली क्यू एन की निकाल लें। क्यू एन क्या है, परपेंडिकुलर, तो क्यू एन बाई पी क्यू इक्वल्स टू किसके बराबर हो जाएगा, साइन ऑफ थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ से क्यू एन की जो वैल्यू है अपने पास, क्यू एन की वैल्यू क्या आ गई, बी साइन ऑफ थीटा। ये आ गया सेकेंड इक्वेशन अपने पास। तो यहाँ पर देखो ये जो इक्वेशन थी अपने पास, इस इक्वेशन को हम क्या लिखेंगे, ओ क्यू का स्क्वायर इक्वल्स टू, इसको क्या लिख सकते हैं, ओ पी प्लस पी एन का स्क्वायर प्लस, और इसके साथ क्या था ये क्यू एन का स्क्वायर। तो ओ क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू ओ पी किसके बराबर था, ए। पी एन की जो वैल्यू है अपने पास, पी एन की वैल्यू किसके बराबर आई है, बी कॉस ऑफ थीटा, बी कॉस ऑफ थीटा का स्क्वायर प्लस ये हो गया बी साइन ऑफ थीटा का स्क्वायर। अब इस पर ए प्लस बी के फॉर्मूला खोल दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा, ये ए बी, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब इन दोनों में से मैं क्या ले लूँ, और यहाँ क्या था अपने पास आर स्क्वायर। अब इन दोनों में से मैं बी स्क्वायर कॉमन ले लूँ, तो आर स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर, बी स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया, अंदर बच गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा। ये आइडेंटिटी बन गई, कितना आ गया 1। तो आर स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा, और आर इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा। तो ये आ गया अपने पास इसका क्या, मैग्नीट्यूड। ये किसकी वैल्यू आ गई अपने पास, मैग्नीट्यूड की। और रिजल्टेंट जो होता है अपने पास, हमने क्या कहा, इट रिप्रेजेंटिंग इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एज वेल। तो डायरेक्शन निकालने के लिए मैं क्या करूं, डायरेक्शन हमेशा स्लोप देता है, तो यहाँ से मैं क्या निकाल दूं, टेंजेंट ऑफ थीटा। तो यहाँ देखो इस फिगर में अपने पास, इस फिगर के अकॉर्डिंगली अपने पास क्या हो जाएगा, टेंजेंट की वैल्यू अगर मैं निकालती हूँ, तो टेंजेंट बीटा यहाँ पर था अपने पास, बीटा यहाँ पर था अपने पास। तो इसके लिए टेंजेंट की वैल्यू निकालेंगे, तो टेंजेंट क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना हो गया अपने पास क्यू एन, और बेस हो गया अपने पास कितना ओ एन, ठीक है। अब क्यू एन डिवाइडेड बाय ओ एन को फिर से क्या लिखोगे, ओ पी प्लस पी एन। अब सबकी वैल्यूज़ हैं आपके पास। क्यू एन की वैल्यू हमने पीछे निकाली थी, किसके बराबर थी, बी साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय ए प्लस बी कॉस ऑफ थीटा। तो ये आपके किसकी वैल्यू आ गई, टेंजेंट ऑफ बीटा की। और टेंजेंट ऑफ बीटा, अब टेंजेंट को इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, टेंजेंट इनवर्स। तो ये आपकी क्या दे देगी, डायरेक्शन। अब देखो जो मैंने लिखा था सबसे पहले कि जब ये एक लाइन में एक्ट कर रहे हो, जब एक लाइन में एक्ट कर रहे हो तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, 0। यहाँ पुट करो तो क्या आ गया आपके पास, आर इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ 0, कॉस 0 कितना 1। तो आर इज इक्वल टू क्या हो गया, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। फॉर्मूला बन गया आर इज इक्वल टू अंडर रूट ए प्लस बी के होल स्क्वायर का, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो आर इज इक्वल टू क्या आ गया, ए प्लस बी। अब डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन यहाँ पर पुट करें तो क्या आ गया, बीटा साइन 0, 0 टोटल 0 ही हो जाएगा। तो बीटा की अगर अपने पास एंगल कितना हो जाएगा, टेंजेंट ऑफ बीटा इक्वल्स टू 0। तो टेंजेंट की 0 वैल्यू किस पर होती है अपने पास, 0 पर ही, दैट मीन्स दे आर एक्टिंग इन द सेम डायरेक्शन। सिमिलरली फॉर द माइनस 180 लिखोगे तो कॉस कितना हो जाएगा, -1, यहाँ माइनस आ जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा इसका a माइनस बी का, जब ये अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हो। तो आर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा अपने पास, a माइनस बी। सिमिलरली आपके पास पैरेललोग्राम लॉ है, तो ये पैरेललोग्राम लॉ आप खुद करेंगे। इसमें दो चीज़ें हो रहे हैं, लॉ ऑफ साइन और लॉ ऑफ कोसाइन, वो मैं आपको कल कराऊंगी।